हेलो बच्चों। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 5वीं की हिंदी पाठ 18 चलो चलें। इसमें हम इसका प्रश्न उत्तर भी देखेंगे और इसे मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे सांकेतिक चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, यातायात के भी और कई सारे सांकेतिक चिन्ह दिए गए हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये जानना। ठीक है, इसमें आगे आपको जो भी डाइजेस्ट में क्वेश्चन आंसर है वो भी बता दूँगी, इसी में कवर करा दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आप देख सकते हो कई सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे ये मंदिर का चिन्ह है और ये देखो ये पगडंडी का चिन्ह है। ये जो यहाँ पे चिन्ह देख रही है क्या है? शांति मतलब कि शोर ना करो, शांति क्षेत्र। यहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से जो भोंपू है उस पर क्या किया गया है, इस तरीके से क्रॉस किया गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको किसी की भी तरह का आवाज़, शोर नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अस्पताल है। ये चिन्ह देखिए जहाँ पे इस तरीके का दिखाई दे रहा है और ऊँट दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या है? रेगिस्तान है। ठीक है, रेगिस्तान में ही आपको ऊँट दिखाई देता है। और यहाँ पे देखो ये जो आपको दिखाया गया है ये चिन्ह किसका है? मतलब कि ये चिन्ह जहाँ पे दिखाई दे समझ लो कि यहाँ पे आसपास में विद्यालय है। देखो यहाँ पे विद्यालय है, यानी स्कूल, समता विद्यालय। यहाँ पे देखो ये चिन्ह है, इसका मतलब ये बगीचा है। और ये ऐसा कहीं पे दिखे तो समझो कि ये फोर्ट है, किला। और ये अगर आपको दिखे तो समझ लो कि ये क्या है? गिरजाघर, यानी कि चर्च है। चर्च, समझ में आ रहा है? चर्च। और ऐसा दिखे, ऐसा चिन्ह दिखे तो समझो कि ये क्या है? बुद्ध विहार। और ऐसा दिखे तो समझो कि ये क्या है? पशु अस्पताल। यहाँ पे पशु भी दिखाई दिया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके का ये दिखाई दे, ये वाला, ये तो ये क्या है? पुल है। ओके, पुल। और ये देखो ये पक्की सड़क है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे पक्की सड़क। और ये इकहरी रेलवे, ये जो देख रहे हो ये इकहरी रेलवे, यानी देखो सिंगल लाइन का जहाँ पे मालगाड़ी वगैरह जाती है। इकहरी रेलवे यहाँ पे वैसे आप देखोगे, अगर देखोगे जो बड़े बड़े स्टेशन है तो वहाँ पे कितनी सारी रेलवे लाइन होती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3 4 कितने 5 6 7 8 कितने सारे होते हैं। लेकिन इकहरी रेल में कैसा होता है? सिंगल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो ऐसा दिखे, ये ऐसा साइन दिखे तो समझ लो जलाशय है, यानी पॉन्ड है, तालाब जैसा। ऐसा दिखे तो समझो ये दलदल है। ठीक है, और ये देखो ऐसा दिखे तो समझो कारखाना है। और ये जो है ये क्या है? कच्ची सड़क है। ये मस्जिद का सिंबल है। ठीक है, मस्जिद का साइन है। तो ये समझना है आपको। तो अब यहाँ पे क्या लिखा गया है वो समझ लेते हैं। चित्रों का निरीक्षण कराएं, चित्र में आए सांकेतिक चिन्हों का वाचन एवं परिचय कराएं। विद्यार्थियों से भोलू को मोटर से घर तक पहुंचने वाले मार्ग, किसके घर पे? पेंगुइन के। ठीक है, पेंगुइन के घर तक पहुंचने वाले मार्ग को रेखांकित करने के लिए कहें। इसी प्रकार के अन्य सांकेतिक चिन्ह बताने के लिए प्रेरित करें। पक्की सड़क है, अब पक्की सड़क पे तो ये जो गाड़ी है पक्की सड़क पे ही जाएगी, कच्ची सड़क या पगडंडी पे तो जाएगी नहीं। तो इसको हम ऐसे, अब यहाँ पे देखो, हम पेंगुइन का घर यहाँ पे है तो हम इसको कहीं से भी तो नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे रेलवे का है, यहाँ पे मस्जिद है, ऐसे ऐसे तो नहीं लेके जा सकते सीधे सीधे। पक्की सड़क से ही लेके जाना होगा। कैसे जाना है वो चले हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे जा सकते हैं ना, यहाँ से, ये वाला। ठीक है, मतलब यहाँ से ऐसे ये आएगा रास्ता। अब हम डिटेल में देखते हैं, चलो आगे इसका जो भी आपके डाइजेस्ट का क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है इस चित्र में, पाठ में यातायात के विभिन्न, यातायात यानी आना जाना। ठीक है, कहीं से भी यातायात के विभिन्न अलग अलग संकेतों के संकेतों यानी चिन्हों तथा प्रतीकों से परिचित कराया गया। इन्हें देखो और समझो। देखो अभी ये क्या है? ये पक्की सड़क है, ऐसा दिखे तो ऐसा दिखे। ये सब क्यों ज़रूरी है? मैप वगैरह में ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। और कहीं पे आप जा रहे हैं तो इस तरीके का सिंबल आपको दिखे, साइन दिखे तो समझ जाइए। ऐसा दिखे तो समझो क्या है? इकहरी रेलवे, सिंगल रेलवे है। ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म जो रेलवे ट्रैक है। जलाशय, ये सिग्नल आपको पता ही है। पुल, ये भी आपको पता है, देखो पानी नीचे ऊपर पुल है। बुद्ध विहार, बुद्ध विहार ये क्या होता है? जो बौद्ध विहार होते हैं, बौद्ध धर्म होते हैं, उनके जहाँ पे वो लोग जाते हैं। ठीक है, वो होता है। पशु अस्पताल है, ये किला है। ये गिरजाघर है, विद्यालय है, ये पगडंडी है। इस तरीके से दिखाया गया है।
पगडंडी यानी जो पतला रास्ता होता है, एकदम पतला सा रास्ता होता है आने जाने के लिए गाँव में। ये देखो पास में विद्यालय है, ये उसका सिंबल है। ये मंदिर का है, ये मस्जिद का है, ये रेगिस्तान का है, ये बगीचा का है सिंबल साइन, और ये दलदल का है, और ये कारखाना का है। अब आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पक्की सड़क ये क्या होती है? ऐसी सड़क, यहाँ पे बोला गया आपको निम्नलिखित प्रतीकों का संक्षेप में परिचय दीजिए, आपको एग्जाम में आएगा। पक्की सड़क क्या होती है? ऐसी सड़क कोलतार यानी जो डामर होता है ब्लैक कलर या सीमेंट की बनी होती है। शहरों की सड़कें पक्की होती हैं, या तो सीमेंट से बनी होगी या तो बड़े बड़े ऐसे गिट्टी होते हैं ना, जो गिट्टी जैसे ऐसे उबड़ खाबड़, वो बिछा दिए जाते हैं पतले पतले, और उसके ऊपर कोलतार डामर चला दिया जाता है। ठीक है, डामर पूरा फैला दिया जाता है, कोलतार ब्लैक कलर में होता है। कच्ची सड़क क्या होती है? यह सड़क बहुत साधारण होती है। गांवों में कच्ची सड़कें होती हैं। इनका उपयोग अधिकतर बैलगाड़ियों के लिए होता है। इन पर धूल मिट्टी उड़ती रहती है और इनमें कहीं कहीं गड्ढे भी होते हैं क्योंकि वो मिट्टी से है। ठीक है। पगडंडी यह कोई निश्चित रास्ता नहीं होता। यह लोगों के चलने के, एक मिनट, यह लोगों के चलने से अपने आप बन जाती है। चलते चलते वो खेतों में से भी वो रास्ता बना देते हैं। ठीक है, उनको जिधर से शॉर्टकट मिलता है उधर से ही चल देते हैं, तो वो सड़क चलते चलते बन जाती है। इकहरी रेलवे क्या होती है? इस रेल मार्ग पर रेलगाड़ी के जाने और लौटने के लिए एक ही रेल लाइन होती है। इस पर एक गाड़ी जाने के बहुत समय के बाद दूसरी गाड़ी जा सकती है, क्योंकि एक ही है ना, तो एक जब पूरा जाएगी तब तो दूसरी आएगी। इसका उपयोग मालगाड़ियों के लिए भी होता है। कारखाना, कारखानों में मशीनों द्वारा वस्तुएं बनाई जाती है ना, कारखाना यानी फैक्ट्री। जलाशय, इसे तालाब या सरोवर भी कहते हैं। लोग कई तरह से इसके पानी का उपयोग करते हैं, खास करके अभी सिंचाई के लिए इसका प्रयोग होता है। जो जानवर होते हैं, मवेशी कैटल्स होते हैं, उनको नहलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए होता है। कारखाना ये बता दिया मैंने, जलाशय भी बता दिया। पुल, नदी के आर पार जाने के लिए उस पर पुल बनाया जाता है, मतलब ब्रिज। पशु अस्पताल, इसमें बीमार या घायल पशु पक्षियों का इलाज किया जाता है। किला, ये आपको पता ही है, एक पत्थर की बनी मजबूत और विशाल इमारत होती है। पुराने ज़माने में राजा अपनी सुरक्षा के लिए किले बनाते थे, है ना, जो भी फोर्ट जाते हैं देखने के लिए। आप किसी फोर्ट का जो आप गए हों जहाँ पे, उसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नाम। गिरजाघर, यह ईसाइयों का प्रार्थना स्थल है, चर्च। ठीक है, वहाँ पे प्रार्थना करते हैं। बुद्ध विहार, ये बौद्ध लोग होते हैं ना, जो बौद्धों के पूजा प्रार्थना घर को बुद्ध विहार कहते हैं। जैसे हम मंदिर मस्जिद जानते हैं, वैसे ये भी होता है। बगीचे, छोटे बड़े शहरों में बगीचे घूमने फिरने के सुंदर स्थान होते हैं, गार्डन। ठीक है, गांवों में बड़े बड़े बगीचे होते हैं। अभी शहर में तो अभी हम देखते हैं गार्डन में कुछ बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ स्लाइड वगैरह होते हैं, बट गांवों में कैसे होते हैं, बड़ी बड़ी बगीचे होते हैं, आम के बगीचे, आंवला के बगीचे, अमरूद के बहुत बगीचे होते हैं। यह सिंबल क्या है? यह प्रतीक स्कूल के पास सड़क के किनारे लगा होता है और सूचित करता है यानी बताता है, इन्फॉर्म करता है कि विद्यालय पास में है। ठीक है, पास है, इसलिए वाहन संभाल कर चलाएं। ठीक है, बच्चे लोगों के लिए। सिग्नल, शहरों में यातायात के सुरक्षित संचालन के लिए सिग्नल लगाए जाते हैं, यातायात यानी आने जाने के लिए। इसके कारण पैदल चलने वाले सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकते हैं। इनमें लाल बत्ती रुकने और हरी बत्ती चलने का संकेत करती है। पीली बत्ती ठहरकर इंतज़ार करने का संकेत करती है। लाल बत्ती जल गई समझो तुरंत के तुरंत रुक जाओ, हरी जल गई यानी जाओ, और पीला यानी रुको थोड़ा टाइम। तो ये सिग्नल होता है, और ये आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा इंग्लिश के सब्जेक्ट में। यह प्रतीक शांति क्षेत्र सूचित करता है, मतलब कि यहाँ पे शोर ना करें, शांति क्षेत्र जहाँ पे शांति बनाए रखना है। यह प्रतीक अस्पताल के पास लगाया जाता है। ठीक है। मंदिर, हिंदुओं के देवालय को मंदिर कहते हैं। मंदिर के शिखर पर पताका फहरती रहती है। पताका यानी इस तरीके से जो झंडा होता है। मस्जिद यह मुसलमानों का प्रार्थना घर होता है, आपने देखा ही होगा। ऊंट और रेत का ढेर, ये देखा था हमने, यह रेगिस्तान का प्रतीक है। ऊंट यहाँ का मुख्य पशु है और सवारी के काम आता है। दलदल, वह गीली जमीन जिस पर खड़े होने से पैर नीचे धंसता हो, कितने सारे लोग धंस जाते हैं उसमें। अस्पताल, इसमें बीमार व्यक्तियों का इलाज किया जाता है, ये तो आपको पता ही है। विद्यालयों के पास बच्चे वाला प्रतीक क्यों लगाया जाता है? ताकि पता चले कि ये स्कूल है। अस्पताल के पास भोंपू को काटती हुई, ठीक है, ऐसे काटा जो है, रेखा वाला प्रतीक क्यों लगाया जाता है? कि क्योंकि ये शांति क्षेत्र है अस्पताल वगैरह में। ठीक है। धर्म और पूजा घर की सही जोड़ियाँ मिलाए, किसके लिए क्या है?
हिंदू के आगे अगियारी है, तो ये है क्या? नहीं है। हिंदू के आगे तो मंदिर आना चाहिए ना। इस्लाम, तो ये विहार लिखा गया है, विहार आना चाहिए क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो मस्जिद आना चाहिए। ईसाई, बौद्ध, पारसी, तो यहाँ पे देखो उत्तर लिखा गया है। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे बता के, मंदिर, इस्लाम ये आएगा मस्जिद, ईसाई ये तो ये आएगा आपका गिरजाघर, क्योंकि ईसाई का तो इसी में रहेगा ना, चर्च में ही। बौद्ध का क्या रहेगा? विहार, बौद्ध विहार। पारसी, अगियारी। अगियारी क्या है? वहाँ पे हमेशा एक पवित्र अग्नि जलती रहती है, उनके मन मस जो भी उनका पूजा करने का जगह होता है पारसी का। यहाँ पे देखो सबके आगे सबका आंसर दिया गया है। उचित जोड़ियाँ मिलाओ, तो यहाँ पे जोड़ियाँ मिलाने के लिए आपको दे सकता है ऐसे, तो आप देख लो। अभी तो आपने कितनी बार देख लिया, तो अभी तो समझ में आ ही गया होगा। दलदल है कहाँ पे? तो ये देखो, ये रहा दलदल। शांति क्षेत्र ये रहा, जो भोपू को इस तरीके से काट रहा है। मस्जिद, ये मस्जिद है। पुल, तो ये पुल आपको पता ही है। पगडंडी ये है। इकहरी रेलवे यहाँ पे है, देख रहे हैं आप। अब गोलू मोलू जो मोटर से पेंगुइन के घर तक पहुंचने वाले मार्ग को रेखांकित करो, तो देखो यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये गोलू मोलू यहाँ पे है। देखो पक्की सड़क यहाँ से स्टार्ट है, पक्की सड़क से ही जाएंगे ना, क्योंकि वो मोटर कार से हैं। तो देखो ये जहाँ जहाँ पे एरो गया है, ये एरो फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से, तो बाद में कहाँ गया? पेंगुइन के घर तक गया। अब देख लो आप ध्यान से, पेंगुइन के घर से जो एरो दिखाया गया है, इसे ध्यान देना, ये लाइन को, ये लाइन देखा यहाँ पे हो गया। सो ये पूरा हो गया। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है? उनको भी हेल्प मिल जाएगी। और कोई वीडियो चाहिए आपको क्वेश्चन आंसर का या एक्सप्लेनेशन का, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में।